Hello friends, now we will discuss about intersection. Okay, so अब हम देखेंगे कि अगर हम किसी दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन अगर निकालते हैं तो इंटरसेक्शन जो होता है वो एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होती है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं इसको। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को इंटरसेक्शन के अंडर में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के अंडर में, ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन, इन तीनों केसेस के लिए हम अपना देखेंगे कि हमारी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है वो एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होती है। ठीक है, अगर हम सपोज दैट अगर इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करें दो CFL पर तो जो रिजल्टेंट होगा वो एक CFL नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम किसी भी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालें तो कॉम्प्लीमेंट भी उसका एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होगा, और अगर हम उसके करस्पॉन्डिंग सब्सट्रैक्शन निकालें तो भी वो एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल में देखिए a की पावर n, b की पावर n, c की पावर m, यहाँ नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b इक्वल है। ठीक है, और c कितने भी हो सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी लैंग्वेज है जिसमें b और c इक्वल है, दोनों के ऊपर पावर n है, मतलब b और c बराबर होंगे, और a कितने भी हो सकते हैं। आपको मालूम है कि ये दोनों लैंग्वेजेस जो हैं ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं। क्यों? क्योंकि आप इनके करस्पॉन्डिंग एक पीडीए डिजाइन कर सकते हैं। अगर इनके करस्पॉन्डिंग आप पीडीए भी बना सकते हैं और इनके करस्पॉन्डिंग आप एक लैंग्वेज भी बना सकते हैं। तो अगर आप देखिए, अगर आप इसके लिए लैंग्वेज बनाते हैं an, b की पावर n, cm, तो इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसके लिए अगर आप प्रोडक्शन रूल लिखना शुरू करें तो S2 AB के लिए आप सिंपली ASB का रूल लिख सकते हैं। ठीक है, ASB का रूल लिख सकते हैं S1 के लिए, और इसी तरीके से S2 के लिए आप ये डिजाइन कर सकते हैं SS2, ठीक है, SS2 CS2, ठीक है, और नल। तो ये जो है ये आपका इसके लिए हो जाएगा जिसमें नंबर ऑफ ए और बी हमेशा बराबर होंगे, और ये वाला केस आपका सी के लिए हो जाएगा जिसमें आप सी कितने भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जीरो भी पॉसिबल है तो आप यहाँ नल ले लेंगे, और फाइनली आप क्या करेंगे, इसको दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देंगे S1 S2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आप इसके लिए जो है प्रोडक्शन रूल्स बना पा रहे हैं। इट मींस कि ये जो लैंग्वेज है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है। इसी तरह इसका पीडीए भी डिजाइन किया जा सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए जितने भी हमारे पास होंगे उसको पहले हम स्टैक में पुश कर देंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ बी को उतने ही, जब जैसे जैसे हमें बी मिलेंगे हम ए को पॉप करना शुरू कर देंगे, और फाइनली जब हमारी स्टैक एम्प्टी हो जाएगी तब हम सी, अगर हमें मिलता है तो हम सी को पॉप करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हम अपना पीडीए बना सकते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि दोनों लैंग्वेजेस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस है। लेकिन इनका जो हमने देखा कि अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालें तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, जिसमें ए बी सी तीनों बराबर हो। ठीक है, तो ए की पावर एन, बी की पावर एन, वही केसेस जो है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में लाई करेंगे। तो हम जो है पंपिंग लेमा से अभी अपने पिछले लेक्चर्स में प्रूव कर चुके हैं। पंपिंग लेमा वाला जो CFL का लेक्चर है उसमें हम बता चुके हैं कि ए की पावर एन, बी की पावर एन और सी की पावर एन जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है। तो इससे ये प्रूव आप कर देंगे कि हमारी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है वो जो है इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के लिए देखिए, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर किसी लैंग्वेज का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसके लिए वो क्या है, क्लोज्ड नहीं होता है। मीन्स अगर किसी CFL का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो वो जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एक CFL नहीं होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। तो देखिए, जैसे L1 इंटरसेक्शन L2 इक्वल टू, हम यहाँ पर L1 यूनियन L2 ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको अगर फर्दर आगे अगर निगेशन से ब्रैकेट खोलेंगे तो निगेशन से ब्रैकेट खोलने पे निगेशन और निगेशन डबल निगेशन L1 क्या हो जाएगा, सिंपली L1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये जो यूनियन है ये चेंज हो जाता है जब हम ब्रैकेट में अंदर, आपने डिस्क्रीट में पढ़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी सिंपली ये दो निगेशन कैंसिल हो जाएंगे,
तो एक तरीके से ये जो बात है ये इसके इक्विवेलेंट ही है, ठीक है, ये डिमॉर्गन्स लॉ से आप कह सकते हैं। तो ये जब इक्वल है तो यहाँ पर देखिए अब आपको मालूम है कि ये जो यूनियन है, यूनियन जो है वो क्लोज्ड है। इट मींस कि यूनियन ऑपरेशन अगर परफॉर्म किया जाता है CFL पर तो हमेशा जो हमें रिजल्टेंट मिलता है वो एक CFL ही होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कॉम्प्लीमेंट, और आपको ये मालूम है कि फाइनली जो आपका जो आंसर होगा वो एक CFL नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन अभी हमने पिछले अभी डिस्कस किया है कि इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, इंटरसेक्शन जो है वो क्लोज्ड नहीं है। इट मींस इससे जो भी चीज हमें मिलेगी वो एक CFL नहीं होगी, ठीक है। तो यूनियन ऑपरेशन यहाँ पर हमें मालूम है कि एक CFL, यूनियन अप्लाई करते हैं तो CFL मिलता है। अगर ये कॉम्प्लीमेंटेशन भी हमको अगर CFL प्रोवाइड कराएगा, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज प्रोवाइड कराएगा, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि हमारी जो लैंग्वेज होगी ये पूरी CFL हो जाएगी, ठीक है। दोनों ऑपरेशंस अगर जो है CFL के क्लोज हो जाएंगे तो हमें फाइनली जो मिलेगा वो एक CFL मिलेगा, जबकि हमें मिलना क्या चाहिए, वो एक नॉन CFL मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन रूल से हम ये कह सकते हैं कि इट मींस कि यूनियन जो है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है CFL आर क्लोज्ड अंडर यूनियन, सो इफ दे वर आल्सो क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट। तो इट मींस अगर L1 भी कॉम्प्लीमेंटेशन होता तो नेसेसरली ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको क्या होना पड़ता, इसको CFL होना पड़ता, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि ये CFL नहीं है, क्योंकि जो इंटरसेक्शन होता है उसमें जो है जब भी दो लैंग्वेजेस का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो एक CFL नहीं होता है। तो यहाँ से हम ये प्रूव कर देंगे कि इट मींस कि हमारा जो ये कॉम्प्लीमेंटेशन सिंबल है ये नॉन CFL हो रहा होगा, इसी वजह से ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारा नॉन CFL तभी बन पाएगा, ठीक है। तो इससे हम ये शो कर देंगे कि हमारी ये जो अगर कोई भी एक CFL है तो उसको अगर जो है उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होगी। अब हम देखते हैं डिफरेंस। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो जो हमारा कोई अगर लैंग्वेज है उसका अगर हम डिफरेंस अगर निकालते हैं, ठीक है, तो वो भी हमेशा एक CFL नहीं होता है। देखिए जैसे एक CFL है L, तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालते हैं तो किसी चीज के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि सपोज दैट अगर AB हमारी स्ट्रिंग्स AB अल्फाबेट सेट है तो AB से बनने वाली सारी स्ट्रिंग्स में से हम अगर उस लैंग्वेज को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पर ये जो साइन है ये सब्सट्रैक्ट का है और ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट का है, ठीक है। तो अगर हम जो उससे बनने वाली उस अल्फाबेट सेट से मिलके बनने वाली सारी स्ट्रिंग से लैंग्वेज से बनने वाली स्ट्रिंग्स को अगर घटा देते हैं तो जो स्ट्रिंग बचती है वही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। तो अब हम देखिए इसको भी ऐसे प्रूफ करेंगे कि जो सिग्मा एस्ट्रिक होता है वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट फ्री होता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट आपको A और B एस्ट्रिक अगर निकालना है तो इसके लिए आप सिंपली एक NFA भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली NFA डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर सिंपली NFA डिजाइन आप कर सकते हैं तो आपको मालूम है जिसके लिए NFA एग्जिस्ट करता है उसके लिए CFL एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि जो CFL है वो बड़ी क्लास ऑफ ग्रामर है आपकी रेगुलर ग्रामर से, ठीक है। तो आपको ये मालूम है कि सिग्मा एस्ट्रिक एक CFL होता है, एक CFL है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, ठीक है। ओवरऑल आपको मालूम है इसको CFL नहीं होना है, क्यों, क्योंकि अभी हमने अभी देखा है कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो क्लोज्ड नहीं होता है। मतलब किसी लैंग्वेज अगर CFL कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होगा। तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो हमारा है ये एक CFL नहीं होना चाहिए इस रूल से, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है कि ये एक CFL है और ये लैंग्वेज भी CFL है, क्योंकि हम यहाँ पर देख चुके हैं कि L भी एक CFL है। तो दोनों CFL हैं, तो अगर इसका सब्सट्रैक्शन भी CFL हो जाएगा तो हमारा ये क्लोज्ड हो जाएगा सब्सट्रैक्शन ऑप्शन। मतलब अगर हम सब्सट्रैक्शन दो CFL पे परफॉर्म करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो CFL ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये भी एक क्या हो जाएगा, CFL हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन हमारा जो सब कॉम्प्लीमेंट का रूल क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट का रूल कहता है कि इसको एक CFL नहीं होना है। तो अगर इसको CFL नहीं होना है तो इट मीन्स कि ये जो सब्सट्रैक्शन है यही ऑपरेशन जो है क्लोज्ड नहीं होगा, ठीक है। इट मीन्स कि सब्सट्रैक्शन करने पे 2 CFL का हमें CFL नहीं मिलेगा, तभी इसके इक्वलेंट होगा। तो लैंग्वेज में इसमें बताया गया है सिग्मा ST इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री इफ द CFL वर क्लोज्ड अंडर डिफरेंस। अगर CFL जो है वो क्लोज्ड होती है डिफरेंस के लिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी CFL वुड नेसेसरली बी कॉन्टेक्स्ट फ्री, ठीक है। अगर डिफरेंस हमारा जो है ये क्लोज होगा तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री हो जाएगा। बट वी जस्ट शोड दैट कॉम्प्लीमेंट इज नॉट क्लोज फॉर CFL। तो इस रूल से हम ये प्रूव कर देंगे कि सब्सट्रैक्शन वाला जो ऑपरेशन है वो जो है सब्सट्रैक्शन वाला जो ऑपरेशन होगा वो क्लोज्ड नहीं होगा डिफरेंस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए जो नॉन क्लोजर वाले हैं, उसमें हमने डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन देख लिया, ठीक है। इसके अलावा हमने कॉम्प्लीमेंट देख लिया और हमने इंटरसेक्शन देख लिया। इन तीनों के लिए अगर हम ऑपरेशन CFL पे परफॉर्म करेंगे तो जो हमको रिजल्टेंट या परिणाम मिलेगी जो लैंग्वेज वो CFL नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।